कांग्रेस खेमे की ओर से बीते रोज वजूद में आए दो अहम मुद्दे। पहला, राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता चले जाना। उसके ठीक कुछ दिनों बाद एक और बड़ा प्रक्रम वजूद में आना, राजस्थान से सचिन पायलट का कथित तौर पर अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन कि पिछली सरकार में जो घोटाले हुए वो गहलोत सरकार की ओर से उनकी जांच नहीं की गई, और इसी मांग को लेकर अब वो अनशन पर हैं। हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं, जिन्होंने कुछ रोज पहले यह समर्थन भी कर दिया था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। तो उनसे ही इन तमाम मसलों को लेकर बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी TV9 पर। थैंक यू प्रियांक जी। तो पहला सवाल आपसे सबसे पहला ये कि क्या सचिन पायलट गहलोत सरकार के खिलाफ हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं। सचिन पायलट जी का जो अनशन है वो सरकार के खिलाफ थोड़ी है। बीजेपी की सरकार में जो घोटाले हुए, वसुंधरा राजे की सरकार में जो हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हैं, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए थी। ये बात सचिन पायलट ने कही है। और सचिन पायलट ने ये भी बात कही है कि जब 2013 से 2018 तक वसुंधरा जी की सरकार थी, तो वसुंधरा जी की सरकार के खिलाफ जो पब्लिक मीटिंग्स होती थीं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थीं, जो बयान दिए जाते थे, जिसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी दोनों कई मंचों पर साथ थे। दोनों ने ये विषय उठाया था कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वसुंधरा राजे सरकार के घोटालों की जांच कराई जाएगी। तो सचिन पायलट का ये अनशन बीजेपी की सरकार में हुए घोटालों की जांच की मांग को लेके है, ना कि सरकार के खिलाफ। जी, जांच की मांग को लेके है, लेकिन मैंने सीधा दो टूक सवाल इसलिए ये पूछा क्योंकि सचिन पायलट का ऑन रिकॉर्ड ये बयान दर्ज है 2 दिन पहले का कि मैंने गहलोत जी को कई बार चिट्ठी लिखी, ये कहा गया कि जांच की जाए उन घोटालों की, लेकिन मेरी लाख चिट्ठी लिखने के बावजूद गहलोत जी की ओर से नो रिएक्शन। नहीं, तो अगर भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग कोई व्यक्ति करता है तो गलत कैसे हो गया? भ्रष्टाचार की जांच अगर कोई नहीं कराता है तो सवाल तो उस पर उठता है। जी, तो सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या गहलोत सरकार की ओर से कहीं चूक हो गई कुछ? नहीं, ये इसका जवाब तो गहलोत जी को देना चाहिए। गहलोत जी भी हमारे हैं, पायलट साहब भी हमारे हैं, पार्टी भी हमारी है, सरकार भी हमारी है। तो सचिन पायलट अगर बात कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, मतलब इसमें तो कोई, ये तो क्रिस्टल क्लियर है, कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। पायलट साहब ये कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार जो हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। तो सरकार ने जांच अगर नहीं कराई तो सरकार जांच बैठा दे, क्या दिक्कत क्या है? क्या देखिए, पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के खिलाफ कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। राहुल गांधी जी ने पूरा एक युद्ध छेड़ा हुआ है कि भाई अडानी के खिलाफ जो अडानी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मोदी जी के साथ मिलकर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, लेकिन राजस्थान में हम बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच नहीं करा रहे। तो ये तो बड़ा अजीब सी बात है ना। जी, आपके वक्तव्य में एक सवाल मैं एक और ऐड ऑन करता हूं इसी से जुड़ा हुआ। आपने लगभग 10 महीने पहले एक बयान दिया था, अपनी राय दी थी कि बतौर मुख्यमंत्री चेहरा सचिन पायलट जी को प्रोजेक्ट अप किया जाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि वहां पर गहलोत सरकार में बदलाव की ज़रूरत है? बतौर चेहरा कुछ कमी रह गई वहां पे? को आपका व्यक्तिगत नज़रिया में जानना। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि उनको चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। मैंने तो कहा था कि अब समय आ गया है जब सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो क्योंकि राजस्थान की जनता की जो भावनाएं हैं वो सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, ऐसा मैंने कहा था। क्योंकि जब 2013 में हम कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी थी तो अशोक जी चीफ मिनिस्टर थे, तो अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ। 2013 में हम बुरी तरह हारे, हमारी लगभग 20-21 सीटें आई थीं। तो वो 20-21 सीटों के आने के बाद सचिन पायलट जी को वहाँ के नेतृत्व सौंपा गया, वहाँ की कमान सौंपी गई राहुल जी द्वारा। उसके बाद 18 में सरकार बनी, तो हक तो बनता था सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन उनको नहीं बनाया गया, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। मगर मैं यहाँ फिर कहना चाहता हूँ कि ये जो अनशन है ये इसलिए नहीं है कि तुमने मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया,
ये पार्टी की अंदरूनी बातें हैं, कांग्रेस नेतृत्व इससे वाकिफ है। ना हम किसी पर आरोप लगा रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सचिन पायलट एक मांग रख रहे हैं कि वसुंधरा राजे के राज्य में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। तो इसमें कौन सा वो गुनाह कर रहे हैं? जी, जांच होनी चाहिए, उन्होंने मांग रख दी, लेकिन उसी के ठीक बाद उनकी इस मांग को लेके जब मीडिया में चर्चाएं चली कि वो अनशन करने आज से शुरू करने जा रहे हैं, उसी दौरान जयराम रमेश जी का एक बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि केंद्र जो राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा है वो गहलोत जी ही हैं और आने वाले चुनावों में हम उसी चेहरे के बल पर आगे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वही प्रमुख चेहरा है। तो क्या इसे सचिन पायलट को चेतावनी के तौर पर देखा जाए आला कमान की ओर से? देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या फैसला लेती है ये तो कांग्रेस नेतृत्व को सोचना है। कांग्रेस पार्टी अगर ये फैसला लेती है कि अशोक जी के नेतृत्व में चुनाव होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी राय रखने का तो सबको अधिकार है। क्या कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व ये कह सकता है या कांग्रेस पार्टी के नेता ये बोल सकते हैं कि बीजेपी के राज में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच ना कराई जाए? कांग्रेस पार्टी पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ है और राजस्थान में बीजेपी के भ्रष्टाचार के साथ है, ये कैसे हो सकता है? तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना ना बनाना, उनका मुख्यमंत्री होना ना होना, ये एक अलग विषय है। लेकिन वसुंधरा राजे की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच ना कराना, ये तो अलग विषय है। तो सचिन पायलट का अनशन भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अशोक गहलोत जी के खिलाफ नहीं है। जी, कुल मिलाकर जांच होनी चाहिए। और आचार्य जी, आपने चूंकि बताया कि आप थोड़ा बिजी शेड्यूल है, आपको निकलना भी है, मैं छोटे छोटे सवाल जल्दी कोशिश करता हूं कि ख़त्म करूं। कि सबसे पहला सवाल तो ये आप बताइए कि क्या इस तरह का ये जो प्रक्रम हो रहा है तो क्या कांग्रेस कहीं दो विचारधारा की ओर बढ़ती जा रही है? एक संक्षिप्त नजरिया आपका। देखिए, हर पार्टी में अलग अलग मत होते हैं, तो वो कोई कांग्रेस में भी अलग अलग तरह के मत हैं, लेकिन जहाँ पार्टी लाइन होती है, पार्टी एक फैसला ले लेती है, सब उसके साथ चलते हैं। जी, और आपके विरोधी, आपके विपक्षी इस तरह की बात कर रहे हैं कि अब आचार्य जी जो हैं वो सचिन पायलट खेमे की ओर हैं, उनके समर्थन में हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इस देश के साथ हूँ, कांग्रेस के साथ हूँ, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी के साथ हूँ। सचिन पायलट भी महात्मा गांधी की तस्वीर लगा के अनशन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में इनर डेमोक्रेसी है, आंतरिक लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में ये बुनियादी फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, कान पकड़ के बाहर कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। लेकिन विषय फिर वही आता है कि सचिन पायलट के मैं साथ हूँ या नहीं हूँ, ये विषय नहीं है, मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये मुद्दा है। तो सचिन पायलट का जो अनशन है वो बिल्कुल पार्टी विरोधी नहीं कहा जा सकता है। वो कांग्रेस पार्टी के विरोध में या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, मुझे नहीं लगता कि ये कहना ठीक होगा। जी, कुल मिलाकर जांच होनी चाहिए भ्रष्टाचार से जुड़ी। एक प्रक्रम बीते रोज और वजूद में आया, राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता चली गई। अब इस तरह के सवाल उठने लगे हैं कि कांग्रेस से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? आपका नजरिया क्या कहता है? देखिए, कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद के बहुत उम्मीदवार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार वो होना चाहिए जो सर्वाधिक लोकप्रिय हो, जिसकी पॉपुलैरिटी हो, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो जनता में, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। तो सबसे लोकप्रिय चेहरा तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी जी का है। जी, प्रियंका गांधी के अलावा आपको लगता नहीं है कि अभी कोई उतना लोकप्रिय है कांग्रेस के अंदर? नहीं, आपको लगता है कि प्रियंका गांधी जी से ज़्यादा लोकप्रिय चेहरा कोई है? कांग्रेस की बात छोड़िए, पूरे विपक्ष में उनसे ज़्यादा लोकप्रिय चेहरा किसी का नहीं। इसमें एक छोटी सी बात और समझना चाहूँगा कि लोकप्रियता के साथ साथ अनुभव और कार्यशैली, तमाम चीज़ें देखने के बाद एक बड़े पद को आसीन करने के योग्य समझा जाता है। तो इसमें क्या प्रियंका गांधी फिट बैठेंगी? नहीं, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो उससे पहले वो विधायक भी नहीं थे, एमएलसी भी नहीं थे, मिनिस्टर भी नहीं रहे। अभी हिमाचल प्रदेश में हमारे चीफ मिनिस्टर हुए सुक्खू जी, वो कभी मिनिस्टर नहीं रहे। तो ये कोई विषय नहीं होता है आज के दौर में, ये सब मुझे नहीं लगता प्रासंगिक है। प्रियंका गांधी जी सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं जनता के दृष्टिकोण से। तो मुझे लगता है कि बाकी तो पार्टी फैसला लेगी, उसमें मैं अपनी राय तो जाहिर कर सकता हूँ, मैंने अपनी राय बता दी आपको।
जी, प्रियंका गांधी उस मापदंड पे आपको लगता है फिट बैठेंगी, लेकिन यूपी में प्रभारी बनाई गई जब वो, तो उन्होंने 2 चुनाव में अलग अलग उनको हार का सामना करना पड़ा। तो अब वो केंद्र में जाएंगी तो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, जब यूपी में अगर नहीं सफल हो पाई तो केंद्र एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी प्रियंका गांधी के लिए। देश की आज़ादी के बाद 40 साल तक बीजेपी हारती रही, तो एक चुनाव हारने से नहीं तय किया जा सकता ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर से 1984 में चुनाव हार गए थे। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पिताजी थे माधवराव सिंधिया जी, उनसे। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी? वो फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। तो प्रियंका जी तो अभी ना चुनाव लड़ी हैं, ना प्रियंका जी अभी उत्तर प्रदेश का चेहरा थी, ना वो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट थी। जनता में जो लोकप्रियता उनकी है, उसके दृष्टिकोण से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर प्रियंका जी को चेहरा बनाया जाएगा तो नरेंद्र मोदी को एक ज़बरदस्त टक्कर दे पाएंगे हम लोग। जी, बस अंतिम सवाल आपसे और जानना चाहते हैं, आपके नज़रिए के तौर पे राहुल गांधी का कांग्रेस में और देश में भविष्य आप क्या देखते हैं? ये लोकसभा की सदस्यता खत्म होने का मतलब ये नहीं है ना कि राहुल गांधी जी खत्म हो गए हैं या सियासत खत्म हो गई है। हर मुसीबत के बाद, हर रात के बाद दिन निकलता है। सूरज निकलेगा, सूर्योदय होगा, फिर सूरज चढ़ेगा, दिन चमकेगा। आज रात है तो ये ढलेगी। जी, बहुत शुक्रिया टीवी 9 के साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। हमारी शुभकामनाएं उनके व्यक्तिगत पहल के साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी सारी व्यक्तिगत पहल समाज हित में होंगी। बहुत शुक्रिया। मैं प्रियंक वाजपेयी, टीवी 9 भारतवर्ष।